everyone, welcome to my YouTube channel Science Vibes. So now I'm going to continue with the types of decomposition reaction. So today in this lecture we will discuss about the thermal decomposition of ferrous sulfate. Ferrous sulfate is also one of the compound और ये हमें दो फॉर्म से मिलता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है और ये एनहाइड्रस भी मिलता है। आपने एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ करके हमने लेड नाइट्रेट का देखा। इन द सेम वे आज भी हम एक्टिविटीज़ की हेल्प से इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जब आप फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन करती हो तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। दिस इज़ आवर मेन टास्क ऑफ द डे एंड यू आर टू नोटिस द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको भी आपने अच्छे से नोट करना है। सल्फेट की डिकम्पोजिशन को डिस्कस करने से पहले आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि फेरस सल्फेट इट इज़ वन ऑफ द आयनिक कंपाउंड और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या था वो आपने देखना है। जैसे फेरस वर्ड्स, फेरस सल्फेट नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक आयरन का सॉल्ट है और इसमें आयरन की जो वैलेंसी है +2 होती है। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड जब डिस्कस किए तो उसमें एक पॉइंट आया था कि आयरन इज हैविंग द वेरिएबल वैलेंसी। आयरन की दो वैलेंसीज होती है, फेरस एंड फेरिक। अगर +2 वैलेंसी तो उसको हम फेरस बोलते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास फेरस सल्फेट है तो फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 2 है और जो सल्फेट है सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, दैट इज़ 2 नेगेटिव। फेरस सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है और आयरन की इसमें जो वैलेंसी दैट इज़ 2 और 2 अगर आप कैंसिल कर दोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट इज़ द फेरस सल्फेट। तो आज हमने फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन स्टडी करने की। जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। सल्फेट की डिकम्पोजिशन को स्टडी करने से पहले हम इसकी एक्टिविटी को देख लेते हैं सो दैट कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जब आप इसको हीट करते हो तो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। जब इसको ऑब्जर्वेशन कर लोगे देन वी विल राइट द केमिकल इक्वेशन एंड देन डिकम्पोजिशन का रिएक्शन स्टडी करेंगे। जैसे आप देख सकते हो फेरस सल्फेट दिस इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। इट इज़ हेप्टाहाइड्रेट। इसमें आपको देख सकते नेम के ऊपर हेप्टाहाइड्रेट लिखा हुआ है। हेप्टाहाइड्रेट का मीनिंग है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमने देखना है कि इस सॉल्ट का ओरिजिनल कलर क्या होता है। जब ये ड्राई सॉल्ट होता है तो ये इस सॉल्ट का जो कलर है दैट इज़ लाइट ग्रीन इन कलर। फिर आप इसको हीट करो। जैसे आपने फेरस सल्फेट को लेके ड्राई टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा इसका सैंपल लें। हीट करने पर आपने उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करना है। जैसे आप इसको हीट करोगे सो यू कैन सी कि जैसे ही आप इस चीज़ को हीट करते हो तो हीट करने पे जो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट है अब ये चेंज हो कि इसका कलर ब्राउन में हो गया, ब्राउन कलर में इसका कलर चेंज हो गया है। और इसके साथ अगर देखो अच्छे से तो इसकी टेस्ट ट्यूब की वॉल्स में जो इनर वॉल है उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जैसे हम इसको हीट करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल स्टीम बनाते हैं और स्टीम बना के देखो इनर वॉल में वो कंडेंस हो रहे हैं। जो टेस्ट ट्यूब की इनर साइड है उस साइड में आप वाटर ड्रॉपलेट्स की कंडेंसेशन दे सकते हो कि वो सारी जो कूलर वाला पार्ट है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट इसमें आपको विजिबल हो रहे हैं। तो जैसे ही फेरस सल्फेट की हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो इसमें फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। फेरिक ऑक्साइड जो रेजिड्यू रह जाता है दैट इज़ ब्राउन इन कलर। दिस इज द सो फेरस सल्फेट को हीट करने पे आपने देखा है कि इसमें कलरलेस गैसेज रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये कलरलेस, इसमें जो दो गैसेज रिलीज होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैस, उनकी जो स्मेल होती है दैट इज रोटन एग लाइक स्मेल। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं कि रोटन एग लाइक आइडेंटिफाई द गैस विच गिव्स रोटन एग लाइक स्मेल। रोटन एग का मीनिंग है कि उसमें जो एग्स है एग्स आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीनेशियस स्मेल आएगी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि फेरस सल्फेट को हीट करने पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। फर्स्ट इज़ द फेरिक ऑक्साइड दैट इज़ ब्राउन कलर रेजिड्यू और इसमें हमने नोटिस किया सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती हैं जो कलरलेस गैसेज हैं और उनकी जो स्मेल है दैट इज प्रोटीनेशियस स्मेल दैट गिव्स रोटन एग लाइक स्मेल। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हम नोट कर सकते हो। सो आई होप आपको थर्मल डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट की क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। आपको फेरस सल्फेट की एक्टिविटी देख के ये चीज़ क्लियर होगी जब भी फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है हीटिंग करने पे इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। हमने इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4। FeSO4 जो सॉल्ट है अभी आपने देखा है कि लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। इसका जो कलर है दैट इज द लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर सॉल्ट और इसका नेम क्या है, दिस इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं अपने इसकी जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल कलर है उस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, ग्रीन कलर है। और जब इसमें हम हीट करते हैं हीट करने में भी आपने देखा है कि हीट करने के बाद इसका जो लाइट ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया है दैट इज़ द फेरिक ऑक्साइड। सो जो फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। इट मीन्स कि पहले इसकी वैलेंसी +2 में थी और हीट करने के बाद डिकम्पोजिशन के बाद ये जब ये फेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है दिस इज़ द फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड में इसकी जो वैलेंसी है वो दैट इज़ द +3, आयरन +3 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। अगर आपने ऑक्सीजन वैलेंसीज का आइडिया लगाना है तो जो ऑक्सीजन के बेस पे वो आयरन की वैलेंसी है, जो आयरन के बेस पे वो ऑक्सीजन की वैलेंसी। क्रॉसओवर फॉर्मूले में हम इनकी वैलेंसीज को क्रॉसओवर करके लिखते हैं, बेसिस पे लिखते हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। और ये जो हमारे पास फर्स्ट इसका प्रोडक्ट बन के निकला है दैट इज़ रेजिड्यू, और ये ब्राउन कलर में होता है। यहाँ से देखना कि जब भी फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, हीट करने पर सबसे पहले इसमें क्या निकलता है, इसमें गैसेज रिलीज होती हैं, ठीक है। एक तो इसमें फेरिक ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। जैसे अभी आपने एक्टिविटी में नोटिस किया है कि फेरस सल्फेट को हीट करने पर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई 2 कलरलेस गैसेज रिलीज होती हैं। इस चीज़ को भी नोटिस करना है कि आप सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि सल्फर जो जितने प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। और जब भी हम सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को गर्म करते हैं तो उसमें रोटन एग लाइक स्मेल आती है, जिसकी प्रोटीनेशियस स्मेल आएगी, जिसका ऑर्डर होगा वो प्रोटीन लाइक होगा, उसमें जो स्मेल है वो प्रोटीन की तरह निकलती है। इस वे से हम कह सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जैसे अभी हमने नोटिस की है कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 कलरलेस गैसेज आर रिलीज्ड विद रोटन एग लाइक स्मेल। आपने रोटन एग लाइक स्मेल इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देयर इज एनी कंपाउंड दैट इज लाइट ग्रीन इन कलर ऑन हीटिंग दैट प्रोड्यूसेस अ गैस विच इज हैविंग रोटन एग लाइक स्मेल। तो आइडेंटिफाई द गैस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको आ जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड 2 तरह की गैसेज हैं जो इसमें रिलीज होती हैं, और इनका ऑर्डर क्या है, दैट इज द रोटन एग लाइक स्मेल निकलेगी। और इसके साथ ये जो 2 गैसेस निकलने के बाद इसमें जो रेजिड्यू रह जाता है, जो रेजिड्यू है वो ब्राउन कलर में बचता है, दैट इज सॉलिड इन फॉर्म। इसमें 3 प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज द फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में रिलीज होगा, दैट इज ब्राउन इन कलर। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये गैसेस प्रोडक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखें, कोई भी रिएक्शन लिखें, तो उनके फिजिकल स्टेट्स भी हम ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे ब्राउन कलर ये जो रेजिड्यू है वो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैसेस फॉर्म में, तो वी कैन राइट स्मॉल g इन ब्रैकेट। तो इस वजह से इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करेगा। एंड यू कैन आल्सो राइट देयर नेम। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट, कि कौन कौन से रिएक्टेंट आपके इसमें फॉर्म हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्टेंट आपका था फेरिक ऑक्साइड, सेकेंड रिएक्टेंट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नेम इसके फॉर्मूले के बेसिस पे ड्राइव किया हुआ, पहले आपके सल्फर है तो हमने सल्फर लिख दिया, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 2 है तो इसलिए हमने डाइऑक्साइड लिख दिया। इन द सेम वे जो थर्ड प्रोडक्ट है इसमें अगेन SO3 है, इट विल स्टार्ट विद द सल्फर। अब यहाँ पे अगर देखो तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दैट इज 3, तो आप मेंशन कर सकते हो अगर 3 ऑक्सीजन है तो वी विल राइट ट्राइऑक्साइड। So in this way you can write the chemical equation for the ferrous sulfate. This is a thermal decomposition reaction. अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस करना जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से अपने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अगर देखो तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट साइड में Rn के नंबर ऑफ एटम 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है, तो हम यहाँ पे पहले सीधा ही 2 लगा देते हैं सो दैट कि आयरन बैलेंस हो जाए। तो आयरन बैलेंस है। अब आप देखो सल्फर, ये सल्फर भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 एंड 2 सल्फर और 2, इसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम आप काउंट कर लो। यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और सेकंड वाले में देखो तो 2 ऑक्सीजन है, और लास्ट वाले में कितने हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन है। इन सभी को प्लस कर लो तो कितने हो गए, 3 + 2 5, 5 + 3 8, टोटल 8 ऑक्सीजन हमारे पास हैं प्रोडक्ट साइड में। अब आप रिएक्टेंट साइड में देखो, ठीक है, अगर आप फेरस सल्फेट के फॉर्मूले में देखो तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है, और क्योंकि हमने इसको डबल किया हुआ 2 है तो 4 2 जा 8, इस वजह से आप देख सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए हैं। तो सारे वो जितने भी मीन्स की एटम्स हैं हमारे पास, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो सारे इसमें बैलेंस्ड हैं। इस वजह से जब भी आपने केमिकल इक्वेशंस लिखनी है किसी भी रिएक्शन के लिए, ट्राई टू बैलेंस दैट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। अब आपको एक्टिविटी से भी क्लियर हो गया है, और इसका आपने इसके साथ थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन लिखने के साथ आपने इसकी इक्वेशन मेंशन करनी है, और इसके साथ आप ऑब्जर्वेशन भी लिखोगे। जैसे भी आपने 2 ऑब्जर्वेशंस नोट किए उनको हम मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज क्लियर टू यू, कलरलेस गैसेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड्स आर रिलीज्ड विद प्रोटीन स्मेल, कि उसमें प्रोटीनेशियस स्मेल आती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन जैसे अभी आपने एक्टिविटी में देखा है, सेकंड ऑब्जर्वेशन जब भी आपने एक्टिविटी में देखी दैट इज ब्राउन कलर रेजिड्यू ऑफ, सेकंड ऑब्जर्वेशन है दैट इज ब्राउन कलर रेजिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज लेफ्ट, जो अभी आपने एक्टिविटी में देखा है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन के जो हमने करने। दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस प्रॉपर समझ आ गया होगा, क्योंकि भी आपने एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ भी करके देख ली हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद द ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। So in the next coming lecture we will discuss the other chemical reaction of this chapter and with the proper experimental activities. So stay connected with all the lectures of this series so that आपको chemistry के इस chapter की proper understanding हो जाए। And do subscribe this channel if you really want to get better understanding of the science concepts. Thank you.